पहली पोस्टिंग आपकी क्या हुई, पहला इनकाउंटर कैसा? पहली पोस्टिंग हमारी हुई सर्किल ऑफिसर दुद्धि, सोनभद्र जिले में। रेणुकूट में पैदा हुआ हूँ। अच्छा, हाँ, तो वो जो है हमारी ही सर्किल में है, रेणुकूट पिपरी जो है उस समय हमारी ही सर्किल में। तो साहब वहाँ नई नई शादी हुई थी, 6-8 महीने थे। मेरे माताजी पिताजी कुछ दिन तो रहे और दुद्धि में ही रहने का आदेश हुआ कि साहब रहेंगे आप वहीं पर। तो बिजली की दिक्कत थी वहाँ, पानी की दिक्कत थी और 4 अधिकारियों का वहाँ कमरा बना हुआ था, उसी में सब लोग रहते थे। नई नई शादी हुई थी। माताजी पिताजी रहे 1-8 महीने, उसके बाद चले गए इलाहाबाद वापस। तमाम काम बताया कि साहब खेती का ये काम है और हाउस टैक्स और फलाना टैक्स ये बकाया है, बिजली के बिल जमा करना, क्योंकि उसमें ये सब तो था नहीं कि बैठे बैठे आप पेमेंट कर देंगे। चले गए। ऐसे में एक दिन कुछ महिलाएं और बच्चियां ये हमारे बंगले की तरफ आई। दुद्धि कस्बे में ये सिर्फ 4 अधिकारियों का रहने का वहाँ स्थान था, एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट का, एक मेरा, एक एसडीएम का और एक फॉरेस्ट के अधिकारी का, एसीएफ का। तो मैं जुडिशियल मजिस्ट्रेट रहते थे और फॉरेस्ट वाले भी कभी कभी आते थे, उनका परिवार भी रहता। बाकी 2 लोग एसडीएम अपना पिपरी में रहते थे, कभी नहीं है। और एकदम निर्वात में वहाँ जहाँ आवास है उसके सामने एक बड़ा भारी तालाब था और तालाब के किनारे महुआ के पेड़ बहुत ढेर सारे थे। तो कुछ महिलाएं आईं, साथ में एक बच्ची भी आई। तो वो जो हम लोगों के यहाँ संतरी ड्यूटी पर होता है, टेलीफोन ड्यूटी कहते हैं बेसिकली, उनका साहब से मिलना है। उनका साहब तो आए नहीं, साहब कहीं दूर चले गए हैं, 1-8 घंटे बाद आएंगे। तो उसने वाहवाही में भीतर जाके मैडम को बताया कि मैम साहब कुछ महिलाएं आई हैं, साहब को पूछ रही हैं, तो आप बात कर लीजिए। तो उन्होंने भी बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाया, वो चली आई, गेट के इस तरफ खड़ी हो गई, इस तरफ औरतें थी। उन्होंने बताया कि साहब ये देखिए, 11 साल की बच्ची को सामने का, बिल्कुल वो ब्लीड कर रही थी बेचारी। तो उन्होंने कहा, अरे भाई ये क्या हुआ? तो उन्होंने कहा, साहब विधायक जी का भाई है, वो कल रात में उसने इसके साथ गलत किया है। विधायक का भाई? विधायक का भाई, आज भी विधायक हैं वो, विजय सिंह गौड़ साहब हैं। हाँ, विजय सिंह गौड़, हाँ हाँ हाँ, उन्हीं का छोटा भाई था देवकिशन गौड़, वो है। तो ये घबरा गई थोड़ा सा। फिर कुछ महिलाओं ने कहा कि साहब शराब पीने के बाद वो किसी को छोड़ता नहीं, और इसीलिए 7 बजे के बाद वो जो दुद्धि में एक चर्च है उसके चारों तरफ वो क्रिश्चियन कॉलोनी है, कन्वर्टेड क्रिश्चियंस की कॉलोनी है, तो वो सब बाहर से ताला बंद करा देते थे किसी से, कि अगर भीतर से दरवाज़ा भड़बड़ा के घुस जाता था। तो श्रीमती जी अपना वो चली गई भीतर, ताला बंद कर लिया उन्होंने भीतर से। अरे बाप रे बाप, विधायक का भाई ही तो कभी भी घुस आएगा, किसी के यहाँ चला जाएगा। 1 घंटे बाद मैं भी आया तो बताया गया कि साहब वो महिलाएं खड़ी हैं, तो उनको बुलाया और उन्होंने अपनी व्यथा बताई। तो बड़ा क्रोध आया। यूनिवर्सिटी से निकले हुए थे, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से आए थे, ऊंच नीच का कोई ज्ञान नहीं था, बस ये था कि भाई ये तो मतलब एनफ इज़ एनफ। और बच्चियां अगर खुद बताएं, किसी के लिए कहें या महिलाएं खुद बताएं, तो उसमें बहुत कम गुंजाइश होती है उसको उस पर शंका करने की। तो खैर हुआ, उसके बाद ढूंढना शुरू किया। इलेक्शन बिल्कुल नज़दीक था, वोटिंग का टाइम, और ये एक लूट करके भाग रहा था, पूरा गैंग ही भाग रहा था। मुठभेड़ हो गई बिंडमगंज के पास और मारा गया। कौन मारा गया? इसी का भाई, देवकिशन गौड़, विधायक का भाई मार दिया गया? हाँ, मार दिया गया, गोली चली दोनों तरफ से, मार दिया गया। बहुत है सब तो सारे उसमें। आप उस जमाने में तो नहीं था कोई इंटरनेट या मीडिया, लेकिन अब अगर आप ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। अरे गजब। ये तो विजय सिंह गौड़ अरे कई बार जीत चुके हैं हाँ, विधायक, हाँ। रिकॉर्ड तोड़ा है, लोगों नहीं जानते। 3 बार जीता था, फिर वो कुछ गड़बड़ हो गया कि वो गौड़ एसटी में आता है कि नहीं आता है, कुछ कंट्रोवर्सी हो गई, इस बार फिर जीता वो। तो विधायक का भाई इनकाउंटर में मार दिया हाँ, गया? मार दिया गया। ये पुराना समय था साहब, उसको भी एहसास हो गया कि हाँ ये गलत कर रहा था। कहीं कुछ उसने कोई कतई कहीं न कोई दरखास्त दी, न कोई बात की। लोगों ने बताया कि बिल्कुल विरोध मत करिएगा, इलेक्शन खराब हो जाएगा आपका। गलत करता था, आपको रोकना चाहिए था, आप नहीं रोक पाए, पुलिस ने मार दिया। देखिए कैसे हुआ इनकाउंटर, हो गया जबरदस्त। बस। कई मुकदमे थे उस पर, 14 या 15 मुकदमे पहले से भी थे, मारपीट के थे, गाली गलौज के थे, लूट के थे। जानते, मैं उस इलाके को जानता हूँ। हाँ,
आदिवासी लोग, गरीब सब लोग, बहुत और गरीब। वहाँ जो लोग हैं ना, मतलब जिनके पास पैसा है और दबंगई वहाँ जोरों पर है। जबरदस्त काम भाई किया सर, जो ये तो हैं जबरदस्त सर। 2% लोग, वो तेंदुआ पत्ता के बिजनेस से सबकी कोठी बनारस में है, सारों की कोठी, बड़ी बड़ी करोड़ों करोड़ की कोठी, वहीं रहते हैं, दबंग हैं, तेंदुआ पत्ता का बिजनेस का काम करते हैं, पैसा अकूत है।